हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और मैं हूं तारा। तो देखिए, ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं सुबह से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, घर में हमारे पेंट का काम लगा हुआ है। तो आज मैंने पूरे घर के कपड़े निकाल दिए, मतलब जो भी कर्टन वगैरह थे, जो पर्दे वगैरह थे, और जितने भी घर में हमारे रेगुलर डालने वाले कपड़े थे, जो बेडशीटें थी, छोटे छोटे कुशन कवर थे, वो सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और कपड़े धोते धोते मेरे भी कपड़े भी भीग गए थे, तो मैंने अपना सूट चेंज कर लिया है। तो मैं आ गई थी किचन में, तो आज किचन भी खाली की हुई थी। तो भैया सुबह ही किचन में पेंट करने लगे हुए थे, जो पेंटर हैं। तो उन्होंने किचन का काम निपटा दिया था। और यहाँ पे दोपहर के लगभग 11:30 पौने 12 बजे का टाइम है। और मैंने खाना पहले ही बना के रख दिया था, क्योंकि मैंने गैस अंदर रख दी थी, तो सब्ज़ी वगैरह बना दी थी पहले ही। रोटी वगैरह रह गई है, वो बाद में बनाएंगे। मम्मी वगैरह साथ कर लेती हैं काम। तो मैं यहाँ पे किचन में लगी थी। और किचन में जो टाइल्स लगी हुई हैं और जो स्लेब्स है, ये स्लेब बनी हुई है, खिड़की है, ऊपर फैन है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से, साबुन होती है ना जो बर्तन साफ़ करने वाली, तो उससे मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और मेरी हेल्प करवा रहे हैं पतिदेव, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना तो मेरा आधा काम अधूरा है। क्योंकि वो बहुत सारी हेल्प करवा रहे हैं मेरी। मेरे से अकेली से इतनी सफाई नहीं होती, क्योंकि पेंटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। पेंट नीचे गिरता है तो उसको लोहे के जो कुच्चा होता है, अब आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, तो लोहे के कुच्चे से उसको गर्म पानी से निकालना पड़ता है पेंट को, अगर एक एक बूंद गिर जाए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पेंटर जी पेंट करते गए और हमारे घर में, पूरे घर में पेंट ही पेंट, छींटे के छींटे गिरते गए। तो उसको घिसने के लिए भी हमारे पास मतलब काफ़ी मेहनत लगी हमें। तो हम दोनों पति पत्नी दोनों लगे हुए हैं। और हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इन दिनों, क्योंकि हमें पूरे 2-3 दिन हो गए लगातार, जहाँ भी देखते हैं वहीं से पेंट साफ़ करने लग जाते हैं। क्योंकि जब पेंट एक बार जम जाता है, फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा चलो किचन कर लेते हैं, क्योंकि किचन का काम सबसे ज़्यादा है। बर्तन वगैरह मैंने कर दिए थे साफ़ मम्मी जी के साथ। तो यहाँ मैं बाहर से रैक उठा लाई थी बर्तनों का, और ये मैंने साफ़ किया हुआ है, लेकिन इस पर फिर भी पानी के छींटे से हो गए थे। तो मैंने क्या किया, इसको सूखे कपड़े को अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने साफ़ कर लिया था। और पतिदेव लगा देंगे इसको ऊपर, जहाँ भी ये सेट करना है। एक ही जगह सेट करने की है इसको। तो इसमें आधे से ज़्यादा बर्तन आते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा रैक है ये। तो मैं इसको साफ़ कर रही थी, और हस्बैंड ऊपर लगा देंगे इसको। और जितनी भी किचन की सेटिंग है वो सारी वही करेंगे, क्योंकि स्लेब हमारी काफ़ी ऊंची है, तो मेरे बस का नहीं है। और मैं और मम्मी, जो मेरी सासू माँ हैं, और सिम्मी, हम सामान पकड़ाते हुए जाएंगे उनको। तो देखिए, हस्बैंड ने रैक यहाँ पे सेट कर दिया है, और ऊपर स्लेब पे जो हमने कवर बिछाए हुए थे, उनको भी वॉश करके अच्छी तरह, डिब्बे सारे वॉश करके हमने एक दिन पहले ये सारा काम कर लिया था। क्योंकि हमारे पास कल एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ था, तो हमने रात को ये सारा काम कर दिया था। आजकल मम्मी जी आए हुए हैं, जैसे आप लोगों को पता है, मेरी सासू माँ आई हुई है। तो थोड़ा बहुत उनकी मदद से मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। वो रोटी वगैरह बना लेते हैं, खाना वगैरह बनाने में मदद कर लेते हैं। तो जिस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ मैंने सारे डिब्बे बाहर से एक एक करके ले आऊँगी, क्योंकि बाहर मैंने मंजे पे डिब्बे धूप में रखे हुए थे। तो वहीं से उठा उठा के मैं और सिम्मी, और मम्मी सिम्मी को पकड़ा रहे थे, तो वहीं से ला के सारे डिब्बे हम यहाँ पे रखते जाएंगे, और हस्बैंड यहाँ पे सेट करते जाएंगे। और जितना काम कहने में इजी लगता है, उतना ही करने में मुश्किल लगता है। पूरे हमें कम से कम 8-10 दिन हो गए हमारे घर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ज़्यादा हालत इसलिए ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं बीच में, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से काम को रोकना पड़ा बीच में, और काफ़ी दिन लग गए। और हमने 5 से 6 दिन पेंटर की छुट्टी कर दी थी। तो हमारा काफ़ी काम पेंडिंग होने की वजह से काफ़ी, मतलब घर में गंद पड़ा हुआ था, जिस गंद को समेटने के लिए फिर हमें टाइम भी चाहिए था। तो आज मेरी किचन बहुत सुंदर लग रही है और क्लीन हो गई है। देखिए, घर में गंद तो पड़ता है, लेकिन जब घर अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है ना, तो काफ़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे हमारे सारी सेटिंग हो गई थी किचन की। और हमने कोई फेरबदल नहीं किया है सेटिंग करने में। जैसे जहाँ हमने डिब्बे पहले रखे थे वैसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि किचन हमारी उसी तरीके से बनी हुई है कि हम जहाँ सामान रखते हैं वहीं उसकी जगह बन जाती है। तो यहाँ पे जितना भी सामान था वो हमने सेट कर दिया। और हस्बैंड ने यहाँ पे सिलेंडर वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि सिलेंडर वगैरह उतारा हुआ था। और अभी इसके बाद हमने रोटी बनानी है और हमें यहाँ ये काम करते करते 2 से ढाई बज गए हैं और अब भूख भी लग रही है। तो मम्मी जी कह रही हैं फुलके मैं बनाऊँगी तो और काम कर ले। तो रोटी वही बनाएंगी और सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी जैसे कि लंच के लिए। और बीच में चाय वगैरह हमने गैस पे बना ली थी, अलग कमरे में सिलेंडर रखा हुआ था। तो यहाँ पे सिलेंडर को भी सेट कर लेंगे और उसके बाद हमने रोटी बनानी है। तो रोटी बनाने के बाद हम 3 साढ़े 3 बजे रोटी खाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है काम करते करते, भूख भी लगी है। और आजकल खाने का टाइम यही हो रहा है, दोपहर के 3 बज जाते हैं खाना खाने को, क्योंकि घर में बहुत सारे खलारा पड़ा हुआ है जो आप लोगों के साथ आधा हमने शेयर किया, आधा नहीं किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्राईपॉड को इधर से उधर सेट करने में भी मुझे काफ़ी आलस आती है। कई बार मेरे हाथ भरे होते हैं, जैसे मैं नीचे से सफाई करती रहती हूँ तो ट्राईपॉड नहीं सेट करती। जो ट्राईपॉड सेट करती है वो सिमी की ड्यूटी है, क्योंकि सिमी के अब पेपर ख़त्म हो गए हैं, उसकी रिज़ल्ट 31 मार्च को आएगा। तो वो काफ़ी फ्री है, तो छोटा मोटा मतलब सिमी ही सूट कर लेती है। तो मम्मी जी और मैं खा रहे हैं खाना। और इस साइड जो आपको छोटी सी कटोरी प्लेट दिख रही है, यहाँ पे बैठे हैं हस्बैंड और दूसरे कमरे में बैठे हैं डैडी और पेंटर जो उधर खाना खा रहे हैं, उनको हम दे आए हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, तो पेंटर बाबू जो किचन की खिड़की है उस पर पेंट कर रहे हैं। और पेंट का काम ऐसा है ना, जो ये खिड़कियों पे दरवाज़ों पे करते हैं, ये बिल्कुल बारीकी काम है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी घर का मतलब आधे से थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी स्टोर, बाथरूम और एक कमरा रहा हुआ है। तो कम से कम 3-4 दिन और चले जाएंगे हमारे ऐसे ही। और ये देख लीजिए हमारे घर में सामान किस तरह से हमने पटका हुआ है, बाहर ढेर के ढेर लगाए हुए हैं सामान के। अब पेंटर बाबू और देखिए ये यहाँ पे पेंट लगा हुआ है, देखिए अभी इनको भी साफ़ करना है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लगी है, हम दोनों पति पत्नी दोनों रात दिन लगे हुए हैं इसको घिसने में। और इस कमरे की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, तो यहाँ से भी हमने सारा सामान हटा के उसको बेडशीट से ढक दिया। और बाहर की हालत देख लीजिए, देखिए कितना ज़्यादा गंद पड़ता है। तो देखिए, और हर एक कोने में पेंट गिरा हुआ है, इसको भी घिसाई में बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे कर रहे हैं हम, जितना हमें टाइम लगता है तो हम धीरे धीरे उसको करते रहते हैं। क्योंकि देखिए पेंट का काम ऐसा होता है कि एक कोड मारते हैं तो फिर दूसरा सुखा के मारते हैं, तो यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम सामान को ज़्यादा क्या करते हैं। और ये देखिए सामने छत के पास यहाँ से ये निकला हुआ है, तो इसको भी आज पुट्टी करवानी है इस कमरे को। और इसी कमरे में आज पेंट होगा। और इस कमरे में अगर आज हो गया या फिर कल होगा कह नहीं सकते, क्योंकि शाम हो गई है, तो शाम को तो नहीं होगा। अभी ये पुट्टी कर रहे हैं, तो ये पुट्टी करने के बाद अगले दिन करेंगे शायद यहाँ पे पेंट। और इस कमरे में मैं झाड़ू झूड़ू लगाऊंगी जब ये पेंट वगैरह हो जाए, सॉरी पुट्टी वगैरह हो जाएगी। और मम्मी जी कर रही हैं बर्तन साफ़, और मैं यहाँ पे मुझे कोई भी सामान नहीं मिल रहा, तो मैं इधर उधर हाथ मार रही हूँ। जो भी सामान मेरा गुम हो जाता है फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो हमारा यहाँ मॉर्निंग मतलब क्या, दोपहर हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए इस कमरे में पेंट हो रहा है, और पेंट हो गया था तो वो पेंटर बाबू बोल रहे थे कि नीचे से आप ये पेंट निकाल लो, क्योंकि अब थोड़ा बहुत ही रह गया था काम। तो मैं यहाँ देखिए किस तरह से निकाल रही हूँ। ये मैंने लोहे का कुच्चा ले रखा है, और यहाँ से एक एक बूंद गर्म पानी डाल के और फिर मैं एक पोंछा लेके उसके साथ पूरे घर में मैंने ऐसे ही पेंट निकाला है। और सच मानिए कि मेरी टांगें बाजू सब दर्द हो रही हैं आज, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने पिटाई कर दी है। और यहाँ पे देखिए जो हमने सोचा था, हमारी सिम्मी की फरमाइश थी ये कि हमने इस कमरे में एक दीवार पे ये फूल बनवाने हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके घर में कोई नई चीज़ होती है, तो खुशी भी होती है। हस्बैंड भी काफ़ी खुश थे कि नया काम हो रहा है। और इस दीवार पे हमने एक पे फूल डलवाने शुरू कर दिए। तो ये आज काम ख़त्म कर देंगे इस कमरे का, मतलब इस कमरे का काम ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ हमारा एक कमरा रह जाएगा। तो देखिए ये पैच रख रख के यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी बारीकी से काम होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस काम में, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये करवा के पेंट। तो आप लोग भी देख लीजिए मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। और आगे आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी, और जो भी आगे पेंट हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर होंगी।
तो बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और देखिए किस तरह से वॉल पे फूल छप रहे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और हमारे पेंटर बाबू 8:30 बजे गए हैं, क्योंकि जो हमने ये पेंट करवाया है ना, ये वाला पीछे, अभी आपको ना धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है। तो ये देखिए मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ। ये देखिए सिमी खड़ी है अभी, और अभी हमारे सारे घर में बुरी हालत है। नीचे अभी बहुत सारा काम पड़ा है, मतलब पोछा वगैरह लगाने का बहुत सारा कुछ मैंने कर दिया है। और अभी मैं नहा के सिर धो के हटी हूँ, क्योंकि पूरा दिन डस्टिंग और इधर से उधर सामान खिसकाने में टाइम लग जाता है। साथ में घर का काम है और पुट्टी का, सफ़ेदी का, सबका, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और सिमी के पापा भी छत पे घूमने गए हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने खाना खाया। मम्मी डैडी भी छत पे गए हैं। तो यहाँ पे आज ये दीवार हुई है, देखिए इसमें डिज़ाइन डलवाया क्योंकि सिमी की डिमांड थी ये, और सिमी हमारी जो डिमांड करती है हमें लगता है उसकी पूरी कर देनी चाहिए, छोटी छोटी। और देखिए ये ना मेरा एक सपना भी था, मतलब कि ये दीवार मैं ऐसी करवाऊँ कभी। मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है ऐसी दीवार और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मिडिल क्लास लोगों के लिए देखिए छोटी छोटी खुशियाँ इसी में है कि उनके घर में पेंटिंग होती है तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो मेरे घर में बहुत सारा गंद तो पड़ा है, लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ ना कि ये दीवार कितनी अच्छी हो गई और घर कितना क्लीन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही है कि अगर हम एक तरफ गंद को देखेंगे और दूसरी तरफ हम पेंट वगैरह को देखेंगे तो पेंट वगैरह बहुत अच्छा हुआ है। और बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में रौनक सी आ गई है इसकी वजह से। और देखिए इसका कमरे का लुक भी चेंज हो गया। और बाकी हमने इसका जो कलर रखा है, जो मतलब बाकी दीवारों का 3 दीवारों का कलर रखा है, वो थोड़ा लाइट रखा है। जैसे ये बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर में है ये वाला बैंगनी कलर है। तो हमने क्या करा, बाकी की दीवारें बिल्कुल लाइट कलर, बैंगनी होता है ना, बिल्कुल ही लाइट, आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा लेकिन वाइट नहीं है, थोड़ा सा बैंगनी में आ जाता है टचअप में। ये देखिए तो इसी तरह के हमने फूल उस पर बनवाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कमरा। और सिमी ने बहुत सारी पिक खींची है और वीडियो बनाई है, तो वो आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी बताइए। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है काम करते करते, कल से हम लगे हुए हैं। कल किचन की थी और आज ये रूम की है। तो जैसे भी आगे वीडियो बनेंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सिमी के साथ भी आपकी थोड़ी सी बात करा देती हूँ। लाडो रानी, ये देखिए इस कमरे में हमारा कितना बुरा हाल है। ये वाला कमरा हमारा परसों होगा, क्योंकि थोड़ा सा काम रहा हुआ है। सिमी हेलो कर दो सबको। तो सिमी की तरफ से हेलो। और ये देखिए कितने कितने ढेर लगे हैं पूरे घर में। ये देखिए ऐसे घुमाऊंगी ना फ़ोन तो देखिए, ये देखिए, क्योंकि घर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। लेकिन चलिए, जब तक गंद नहीं पड़ेगा तब तक गंद कैसे उठेगा, तो यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी सी में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।